हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रीज रिटन बाय एमिली डिकेंस। इस पोयम की थीम है ब्यूटी ऑफ नेचर। तो पोएट यहाँ कह रही हैं जो पेड़ होते हैं ना, वो हवा में झूलते रहते हैं और जब हवा में वो झूलते हैं तो वो आपस में टकराते हैं। अब पोएट कह रही हैं और ऐसा लग रहा है कि एक कहीं से साउंड आ रहा है, कहीं से एक साउंड पैदा हो रहा है। वो कहाँ से साउंड आ रहा है? जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं ना, जैसे इंसेक्ट्स हुए या छोटे छोटे एनिमल्स, तो वो बोलते हैं। ठीक है, तो पोएट कह रही हैं तो उनसे साउंड पैदा हो रहा है। और ये सब क्या कर रहे हैं? ये सन को एक्कम्पनिंग कर रहे हैं। और ये जो होली सॉन्ग है ना, ये होली सॉन्ग क्या है? मतलब समर में जो बर्ड्स और छोटे छोटे क्रिएचर्स सॉन्ग गाते हैं ना, तो उनकी आवाज़ सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ये जो साउंड है ना, एक बार सुनकर ना तसल्ली नहीं मिलती। इसको बार बार सुनने का मन करता है कि इसको बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो। तो एक बार ना पेट नहीं भरता सुन के, तो इसको बार बार सुनने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और ये बात बिल्कुल सच है। अब पोएट कह रही है जो सन है ना, वो पूरा दिखाई दे रहा है कुछ टाइम के लिए। अब फिर क्या हुआ? जो सन है ना, वो हाफ हो गया और पूरा पूरा वो छुप गया। कहाँ छुप गया? वो बादलों में छुप गया। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जो सन है ना, वो यहाँ पर ऑप्शनल हो। और साथ ही साथ ऐसा लगता था कि सन के पास ना वो सारी प्रॉपर्टी है। ये जो बादल है ना, वो काफ़ी हैं, यानी इनफ हैं। बादल जो है वो सन को लोगों की नज़र से छिपा देता है। और जो सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। वो सन बार बार बाहर निकलता है क्योंकि सन की एक ज़िद है कि वो प्लांट्स को बड़ा करे अपनी रोशनी से। तो उसके अंदर एक ज़िद है, वो बार बार बाहर निकलता है, पर बादल उसको बार बार छिपा देता है। फिर वो बार बार निकलता है सन, क्योंकि सन ज़िद्दी है। अब पोएट कह रही हैं जो बर्ड्स हैं ना, वो एक बाड़े में केयरलेस होकर बैठी हैं और वो बातें कर रही हैं गलियों में। अब पोएट कह रही हैं जब सन की रोशनी पड़ती है तो काफ़ी सारी चीज़ें शाइन करने लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा चमकने लगती हैं। तो जब सन की रोशनी पड़ी और चीज़ें चमकने लगी, तो जो स्नेक है ना, वो काफ़ी चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट हो गया और वो राउंड होने लगा। वो कैसे राउंड होने लगा? जैसे जैसे स्टोन होता है एकदम राउंड राउंड, वैसे ही स्नेक राउंड होने लगा। और सन की जो रोशनी पड़ रही थी वो कैसे शाइन कर रही थी? एकदम सिल्वर जैसे शाइन कर रही थी। अब पोएट कह रही हैं जो ब्राइट फ्लावर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उनकी जो डंडी होती है ना, आपने देखा है जब फ्लावर्स नहीं निकलते, जो उसको हम लोग कली बोलते हैं, तो कली में जो डंडी होती है, तो पोएट कह रही हैं उसकी जो डंडी होती है उसको वो कट करते हुए बाहर निकल आते हैं। और वो क्या करते हैं? और वो फैल जाते हैं। उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो फैल जाती हैं। और ये फ्लावर्स कैसे लगते हैं? एक 100 फ्लैग्स की तरह लगते हैं, क्योंकि आपको पता है जो फ्लैग्स होते हैं वो कैसे लहराते रहते हैं, है ना? तो ऐसे ही फ्लावर्स भी लहराते रहते हैं। ठीक है, और इसकी जो खुशबू होती है वो कैसी होती है? वो एकदम स्पाइसेस जैसी होती है। जैसे मसाले होते हैं ना, जैसे मसालों की महक होती है, वैसे ही इन फ्लावर्स की खुशबू होती है। पोएट कह रही हैं इसकी खुशबू कहाँ से आती है? इसकी जो खुशबू होती है वो फ्लावर्स के जड़ से आती है। ठीक है, यहाँ पर पोएट ने कितनी अच्छी लाइन लिखी है ना, कि जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लैग की तरह लहराते रहते हैं, और जो फ्लावर्स की जो खुशबू होती है वो कैसे महकती है? मसालों की तरह, जैसे स्पाइसेस होते हैं उसकी तरह। और इसकी जो खुशबू है वो कहाँ से आती है? इसकी खुशबू इसके जड़ों से आती है। जो फ्लावर है उसकी जड़ों से इसकी खुशबू आती है। आप पोएट कह रही हैं इतना सब बताने के बाद मेरे पास बताने को तो बहुत कुछ है, पर अब मैं ना नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं।
लेकिन मैं अब नहीं बता सकती हूँ। अब पोएट बोल रही हैं कितना गलत हो रहा है उनके साथ जो देखते हैं। अच्छा, जो वैन डाइक्स है ना, वो एक बहुत बड़े फेमस पेंटर थे और इनकी जो पेंटिंग्स होती थी ना, इनकी जो तस्वीर होती थी, पेंटिंग्स होती थी, जो ये पेंट करते थे, बनाते थे, वो एकदम रियल लगती थी। और समर डे में इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, एक तस्वीर बनाई थी, तो लोग उस तस्वीर को देखते थे, उनको वो तस्वीर बिल्कुल रियल नज़र आती थी। इसलिए पोएट यहाँ पे कह रही हैं जो भी ये तस्वीरों को देखता है उनके साथ गलत हो रहा है। पोएट कह रही हैं कि ये जो पेंटर हैं इन्होंने बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग को बनाया है, पर इसमें वो ना रियल स्मेल नहीं डाल सकते और जो रियल ब्यूटी है वो नहीं डाल सकते, साउंड नहीं डाल सकते। जब हम लोग रियल में देखते हैं नेचर को तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। हम लोग साउंड को भी सुनते हैं और हम लोग खुशबू को भी स्मेल कर लेते हैं, है ना, और हर एक चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं। पर पेंटिंग में हम लोग बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते, खाली हम लोग देख सकते हैं। तो पोएट ने ये कहा है कि जो ये पेंटिंग है ये खाली पेपर की है। इस पेपर के अंदर आप पेंटिंग कर सकते हो, तस्वीर बना सकते हो, पर इस पेपर के अंदर वो रियल ब्यूटी को नहीं डाल सकते। तो जो लोग ये तस्वीर को देखते हैं उनके साथ ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। लोग इस तस्वीर को देखकर इमेजिनेशन करने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं, जो कि गलत है। रियल ब्यूटी होती है। सो यहीं पे हम लोग की पोयम फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।